प्रिय दर्शकों, मैं हरिमोहन मिश्र ज्योतिष भूषण पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और कुछ ज्योतिषीय वार्ता करूँगा। पिछले एपिसोड में मैंने बता चुका हूँ कि डिले इन मैरिज, वो लड़की की शादी हो या लड़की की शादी हो, डिले के ज्योतिषीय कारण क्या होते हैं, जन्म पत्री में उसके लिए किस किस भाव को देखा जाता है और किस भाव के लॉर्ड को देखा जाता है, कौन सा भाव इल इफेक्टेड होगा, पापाक्रांत होगा तो उसके कारण शादी में विलंब होती है या शादी अच्छी तरह से चल नहीं पाती है। ये सब वार्ता मैंने पिछले बार किया। अब मैं ये देखिए, जन्म कुंडली है D1 चार्ट, जिसको जन्म कुंडली बोलते हैं। अभी हम जन्म कुंडली से ही मैंने एक जस्ट ग्रहों की एक खाका खींचा है और उस पर आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे विलंब का कारण क्या है, यहाँ पर किसके कारण विलंब हुई है। इसकी शादी एक जातिका की है और इसमें शादी में विलंब हुई है। उस विलंब का ज्योतिषीय कारण हम खोजेंगे इसमें और बाद में हम उसका निवारण के बारे में बताएंगे, क्या निवारण है और कैसे इसकी निवारण होती है। तो पिछले एपिसोड में बताया था कि कौन से भाव को देखना है, कौन से भाव इल इफेक्ट हो गए या कारक ग्रह कौन से होते हैं, क्यों मांगलिक ग्रह क्या जातिका से मांगलिक है, इसका भी विचार करते हैं और देखते हैं कि हम डिले क्यों हुई है। तो पिछले बार मैंने पॉइंट बता चुका हूँ। आज मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने कि क्या कारण है कि इसकी एक जातिका की एक मैं सेट किया हूँ, ग्रहों की पोजीशन इस तरह से है और क्यों डिले हुआ है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले कोई भी जन्म पत्री आएगी तो पहला देखेंगे हम इसमें मंगल दोष। क्या ये जातक या जातिका में मंगल दोष है? क्योंकि मंगल दोष होने से क्या होता है कि कहीं से भी वो सप्तम दृष्टि पर प्रभाव डालता है। अब जैसे मंगल क्या कब मांगलिक होता है तो लग्ने व्यय चपाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजे। लग्न 12वें, लग्न व्यय 12वें, पाताले चौथा घर, जा मित्रे 7वां घर, जा मित्रे चाष्टमे माने अष्टम घर। इस घर में मंगल होगा तो क्या होगा, मांगलिक दोष हो जाएगी जन्म पत्री की। अब देखिए, फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो सप्तम भाव से यहाँ देखेगा, 12वें में जाएगा तो अष्टम भाव से देखेगा, चतुर्थ भाव में जाएगा 1 2 3 4 चौथे घर से मंगल को देखेगा, चतुर्थ दृष्टि हो जाएगी। और ये लॉन्गिविटी ऑफ मैरिड लाइफ है, 8वां घर। तो 8वें घर को भी हमको देखा जाता है कि यहीं से हमको लॉन्गिविटी ऑफ मैरिड लाइफ देखा जाता है, यहाँ से शय्या सुख है। तो इन सब कारणों को देखते हुए हम विचार करते हैं कि यदि जन्मपत्री मांगलिक होगा तो वो भी जो है सन एक डिले का कारण बनेगा। या जिस भाव में मंगल बैठ के मांगलिक दोष बनाता है उसी भाव में यदि क्रूर ग्रह होंगे तो पर भी मैरिज में डिले करेगा। जैसे लग्ने 1, व्यय 12, पाताले जा मित्रे चाष्टमे। 1 2 3 4 5 घर हो गए इसमें। अब इस पांचों घर में कहीं भी मंगल होगा तो मांगलिक दोष हो जाएगा। मान लिया जाए कि मंगल नहीं है, उसी के समान क्रूर ग्रह केतु है, शनि है, राहु है और सप्तम भाव में सूर्य भी हो या सूर्य यहाँ बैठा हो इसकी दृष्टि, यहाँ बैठा हो इसकी दृष्टि हो, अष्टम भाव में भी सूर्य हो, इसको सन को भी हम ले लेते हैं इसमें। तो सन भी यदि इस तरह बैठा होगा तो क्या करेगा, मंगल दोष के समान ही फल देगा आपको। इसलिए
जो है सो डिले का कारण बनता है। बाकी सबसे पहला चीज हम देखेंगे, पहला भाव, पहला जगह हम 7th हाउस से मैरिज का विचार करते हैं। तो 7th हाउस का कारक ग्रह कौन है? कारक ग्रह जो है यहां का शुक्र होता है कारक ग्रह। 7th हाउस में यदि अकेला सूर्य बैठ जाएगा तो एक सिद्धांत है, भावो नासति कारक। कारक ग्रह भाव को खराब करते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ शुक्र बैठ गया, एग्जाम्पल में दे रहा है कि शुक्र बैठ जाए यहाँ पर, तो क्या होगा? भावो नासति कारक का कारक 7वें घर को खराब करेगा जो विवाह का घर है। लेकिन यहाँ पर 7 नंबर लिखा है तो ये स्वगृह हो जाएगा, तो डिस्टर्ब तो करेगा, बहुत कम डिस्टर्ब करेगा क्योंकि स्वगृह है, कोई भी अपने घर को बर्बाद नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर भावो नासति कारक का बहुत ही अल्प प्रभाव होगा। प्लस शुक्र जब यहाँ बैठेगा तो शुक्र क्या है? सबसे सुंदर और चमकीला ग्रह है, तो यहाँ तो प्रभाव डालेगा ही। प्लस यहाँ देखेगा, मान लीजिए किसी कन्या की जन्मपत्री है तो कन्या यहाँ है तो उसका अपोजिट सेक्स यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब कि कन्या का एक शरीर भी है, तो इसकी दृष्टि यहाँ डालेगा तो कन्या सुंदर होगी, या जेंट्स का है तो जेंट्स सुंदर होगा और ग्रोइंग स्किन होगा। यदि जो ये यहाँ का शुक्र पाप प्रभाव नहीं होगा या लगन में नहीं होगा, तो मान लीजिए स्वगृह होगा तो उच्च का होगा, तो भावो नासति कारक का यहाँ थोड़ा सा बहुत कम इफेक्ट होगा, नहीं के बाद इफेक्ट होगा। इसलिए बाकी हाँ, कोई दूसरी राशियाँ होती जैसे 8 नंबर लिखा होता और शुक्र अकेले बैठा होता तो भावो नासति कारक का संबंध यहाँ पर लग जाता है। इसलिए यहाँ पर शुक्र जो है सो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। बाकी यहाँ पर क्या है? शुक्र नहीं है तो एक तो बच गया। अब देखिए 7वां घर हमने पहले बोल दिया कि 7th हाउस से हम मैरिज का विचार करते हैं। अब देखिए स्थान हानि करोति जीव, यदि यहाँ पर बृहस्पति बैठ जाएगा और कहीं से बृहस्पति वो इल इफेक्ट हो जाए तो पर भी विवाह में विलंब का कारण बनाया गया। बृहस्पति यदि यहाँ बैठेगा तो स्थान हानि करोति जीव का संबंध लागू हो जाएगा यहाँ पर, और इल इफेक्ट हो गया तो और ज़्यादा हो जाएगा। बाकी इल इफेक्ट होगा तो तकलीफ देगा। ऐसे बृहस्पति यहाँ बैठेगा तो पर भी अकेले बैठेगा तो पर भी तकलीफ देगा वो, और बृहस्पति यहाँ बैठ के इल इफेक्ट हो जाए किसी ग्रह से, पाप प्रभाव में आ जाए तो बहुत ही दिक्कत देगी यहाँ पर, तो ये भी विवाह में विलंब का कारण बनेगा। अब देखिए 7वां भाव, देखिए मंगल दोष हो गया, भाव का कारक ग्रह हो गया बृहस्पति। अब 7th हाउस के हम पोजीशन को देखेंगे कि 7th हाउस से देखिए ये 6ठा घर है, ये 8वां घर है। यदि 7th हाउस के एक तरफ भी पाप प्रभाव होगा, यदि अष्टम भाव ज्यादा इफेक्ट करता है, अष्टम भाव यदि पाप प्रभाव में होगा तो पर भी विवाह में विलंब का कारण होगा, क्योंकि ये लौंगी भी विवाह का विलंब तो होगा ही और मैरिज को तोड़ता भी है। ये यहाँ से विवाह संबंधित सारी लॉन्गिविटीज को देखा जाता है, लॉन्गिविटी ऑफ मैरिज लाइफ में देखा जाता है। 8वां घर यदि खराब हुआ तो दिक्कत देगी आपको। इसलिए यहाँ हम बृहस्पति के पोजीशन को भी देखेंगे, और बृहस्पति यदि जो यहाँ हो गया तो दिक्कत का कारण बनाएगा वो। अब देखिए 7th हाउस में पहला पॉइंट क्या है कि 7th हाउस जो है ना, 7th हाउस जो है उसके बगल में 8वें घर में शनि और राहु भी बैठा हुआ है। तो ये पहला है जो 8th हाउस जो है ना, 7th हाउस को सपोर्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पर एक माइनस पॉइंट हो गया। यहाँ पर एक माइनस पॉइंट, एक क्या 2 हो गए, डबल माइनस पॉइंट होगा क्योंकि शनि और राहु बैठा हुआ है, दोनों बैठा हुआ है। अब एक बात और देखिए, कन्या के विवाह के लिए हम बृहस्पति को जरूर देखेंगे। माने विवाह का कारक ग्रह जो है कन्या के लिए वो बृहस्पति होता है, और जेंट्स के लिए शुक्र होता है, लड़के के लिए शुक्र होता है। दोनों को बृहस्पति मानना उचित नहीं है। तो देखिए
ये कन्या की है, इसलिए यहाँ का विवाह के लिए हम बृहस्पति को जरूर देखेंगे कि बृहस्पति का क्या पोजीशन है। अब देखिए शनि यहाँ बैठा हुआ है ना, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर बृहस्पति बैठा हुआ है और बृहस्पति पर शनि की दृष्टि हो गई, दसम दृष्टि से देख रहा है। यहाँ चले 7, 8, 9, 10। अब देखिए ये 5th हाउस में जो है ना, 5th हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है, ये शनि से इल इफेक्ट है कि जब भी शनि की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ेगी तो बृहस्पति अपना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। ये आप देख लिए यहाँ पर, तो ये भी माइनस पॉइंट हो गया, यहाँ पर बृहस्पति इल इफेक्टेड है। उसके बाद देखिए चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा जब इल इफेक्ट में होगा, उसमें पक्ष बल नहीं होगा, तो सिलेक्शन में गड़बड़ करता है, सिलेक्शन ही नहीं कर पाता है। जातिका है तो उसके परिवार वाले या जातिका लड़के को किस तरह का लड़का चाहिए, अच्छे लड़के भी दिखाएंगे तो सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर चंद्रमा का भी पोजीशन देखेंगे तो चंद्रमा क्या है, सूर्य के साथ है। तो सूर्य के साथ जब चंद्रमा होगा तो ये लगभग अमावस्या का समय होगा। तो ये या तो अमावस्या के एक दिन पहले का है, या अमावस्या का है, या अमावस्या के एक दिन के बाद का है। तो चंद्रमा ब्लैक हो गया पूरा, नो पाप। देखिए यहाँ चंद्रमा क्या है, 5th हाउस में चंद्रमा जो बैठा हुआ है वो क्या हो गया, पूरा ब्लैक हो गया, नो सपोर्टिंग। यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा है, 8th हाउस सपोर्ट नहीं कर रहा है। 5वें घर में शनि जो बैठा, बृहस्पति जो बैठा हुआ, शनि से इल इफेक्टेड है, तो बृहस्पति आपका नहीं हुआ, फेवरेबल नहीं हुआ, और चंद्रमा भी फेवरेबल नहीं है। इसको हम पाप कर्तरी योग तो नहीं कर सकते हैं, 7th हाउस के इधर बुध बैठा हुआ है, स्वगृह है, बाकी इस तरफ पाप ग्रह बैठा तो पाप कर्तरी जो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये अष्टम भाव में जब भी बैठेगा कोई क्रूर ग्रह तो ये पाप कर्तरी योग के समान ही फल देगा, इसलिए 7वां घर इल इफेक्टेड हो गया। ये भी प्रॉब्लम है। अब देखिए सबसे मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर देखिए 2nd हाउस। प्रिय दर्शकों, विवाह में 2nd हाउस को भी देखना बहुत जरूरी है। 2nd हाउस परिवार का है, वाणी का है। तो लड़की की जब शादी होगी तो अपने परिवार से छोड़कर एक नए परिवार में जुटता है। यहाँ पर केतु बैठा हुआ है। ये केतु क्या है, अटैचमेंट का प्लैनेट नहीं है, डिटैचमेंट का प्लैनेट है, तोड़ता है। तो ये परिवार से जल्दी नया परिवार बनने नहीं देगा। तो क्या करेगा केतु, इस मैरिज को सेटल नहीं होने देगा। तो केतु जो है 2nd हाउस को इफेक्ट कर रहा है, ये इफेक्ट कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, ये इफेक्ट 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 कर रहा है, इफेक्ट इफेक्ट कर रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज और हमको देखना पड़ेगा। 2nd हाउस तो देख लिया, 2nd हाउस भी इल इफेक्टेड है। अब देखिए 6, 8 और 12 को भी हम देखेंगे। यह संतान का घर है। एक बात का ध्यान दे लीजिए, यदि विवाह का योग कमजोर होगा और संतान पक्ष मजबूत होगी, मान लो किसी जातिका को 25 साल में संतान का योग लगा हुआ है, बहुत प्रबल योग लगा हुआ है, तो संतान कब होगी? इसका मतलब है कि 25 से पहले उसकी शादी करवा दी, क्योंकि ये यदि स्ट्रॉन्ग होगा ना तो इसके कमी को पूरा कर देगा। संतान भाव, 5वां भाव यदि मजबूत हुआ और 5वें भाव की दशा अंतर्दशा चल गई किसी अच्छे ग्रह में, तो क्या होगा, संतान सुख मिलना उसको 25 में आया, 28 में आया, तो उसके पहले 28 उस पीरियड में उसको संतान होना है,
तो क्या करेगा, इस भाव की कमी को वो थोड़ा सा डाउन करके विवाह करवा देगा, क्योंकि उसको संतान सुख 28 साल में मिलना है, 27 साल में मिलना है। इसलिए 5th हाउस को भी देखना बहुत जरूरी है। अब देखिए बृहस्पति क्या है, शनि से तो इल इफेक्टेड है ही। यहाँ देखिए भाग्य भाव का भी मालिक है ये, तो ये त्रिकोण का मालिक है। और त्रिकोण का मालिक कहाँ गया, 5th हाउस में भी एक त्रिकोण है। तो जब भी 5th हाउस का लॉर्ड 9th में जाएगा या 9th हाउस का लॉर्ड 5th में जाएगा तो उस लॉर्ड की पावर 1/4 हो जाती है। हालांकि ये नियम इस पर लागू नहीं होगा, यहाँ का लॉर्ड यहाँ है चाहे यहाँ का लॉर्ड यहाँ है, ये त्रिकोण भी है और केंद्र भी है, इसलिए इस पर नियम लागू नहीं होगा। लेकिन लॉर्ड ऑफ 5th एंड लॉर्ड ऑफ 9th पर होगा। यहाँ 9वें घर का मालिक 5th में जाएगा या 5th घर का मालिक 9वें में जाएगा तो उसकी पावर 1/4 हो जाती है। तो बृहस्पति तो शनि से इल इफेक्टेड है ही, और जातिका की पत्रिका है, और इसमें बृहस्पति को हम खास करके देखेंगे। विवाह का कारक ग्रह बृहस्पति है और बृहस्पति का पावर 1/3 हो गया। तो क्या हो गया, बृहस्पति जो है, अब देखिए मेन जो है ना बृहस्पति, बृहस्पति क्या हो गया, पावर में कितना हो गया 1/4 प्लस शनि से दृष्ट है। तो इसको समझ लीजिए ना कि बृहस्पति सपोर्ट नहीं कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, बृहस्पति और सूर्य एक जगह है, यदि डिफरेंस 11 डिग्री 11 से कम होगा तो सूर्य इसको अस्त कर देता है। तो 1/4 पावर हो गई, शनि इल इफेक्टेड हो गया, और क्या करता है सूर्य अस्त करता है, 11 डिग्री तक पूर्ण अस्त कर देता है। यदि दोनों के डिग्रियों में 11 डिग्री या 11 से कम का अंतर है तो पूर्ण अस्त माना जाएगा, इसलिए फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। तो बृहस्पति सबसे बड़ा रोल खेल रहा है यहाँ पर कि सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। अब देखिए 2nd हाउस इल इफेक्टेड हो गया है, 8th हाउस इल इफेक्टेड हो गया है। यहाँ का बताया, यहाँ का लॉर्ड जैसे यहाँ इल इफेक्टेड, सूर्य तो यहाँ पर है 5वें घर में बैठा हुआ है, बाकी स्वगृही है, तो ये थोड़ा सा सपोर्ट कर देगा संतान के भाव में, बाकी हॉट प्लैनेट है। सूर्य स्वगृही है इसलिए तकलीफ तो नहीं देगा, नहीं तो यदि यहाँ सूर्य बैठता है तो सूर्य क्या है, हॉट प्लैनेट होता है नॉर्मली। ये जो है ना स्त्रियों के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ गर्भ देखा जाता है। गर्भ की बात बाद में करेंगे, अभी हम शादी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो यहाँ सपोर्टिंग है कि हॉट प्लैनेट जब बैठा है तो मिस कैरेज करवा देता है ये। चलिए कोई बात नहीं, वो सब बात की बात है, अभी हम विवाह के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए बृहस्पति तो अस्त हो ही गया, 9th हाउस का लॉर्ड 5th में है, तो 3 तरफ से देखिए इल इफेक्टेड हो गया। और विवाह में और क्या लिए इल इफेक्ट कर रहा है, 12वां घर का मालिक भी बृहस्पति है। यहाँ से सैया सुख देखा जाता है, सैया सुख यहीं से देखा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। ये शरीर है और शरीर का सुख कौन भोगता है, 1 2 3 4, ये सुख भाव है। यहाँ से जो भी सुख मिलेगा, सुख का भोग कौन करेगा, यहाँ करेगा। तो शरीर से 4थे सुख भाव है और इसका भोग ये करेगा। अब देख लीजिए कोई भी सुख होगा तो इसका भोग करेगा 1st हाउस। तो 1st हाउस से 1st से 4th सुख है। अब देखिए यहाँ से चौथा गिन लीजिए, 1 2 3 4, भाग्य भाव से 4th हाउस। तो ये यहाँ का लॉर्ड कितना सुख देगा आपको, और यहाँ भी लॉर्ड का विचार करेंगे और यहाँ की भी लॉर्ड का विचार करेंगे। अब देखिए ये जो है सैया सुख जो है उसका भी मालिक बृहस्पति है और बृहस्पति गर्भ में चला गया। ये 12th हाउस को भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है।
बात हो गई। अब एक ही चीज इसमें है क्या, 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र चतुर्थ स्थान में है। शुक्र सुखम, शुक्र से क्या देखते हैं, जितनी भौतिक सुख है ना वो शुक्र से हम देखते हैं। इस दुनिया में क्या सुख मिलेगा आपको, और सुख का मालिक सुख घर में बैठा हुआ है। तो यहां पर से एक अच्छी बात है, 7th हाउस का लॉर्ड केंद्र का मालिक केंद्र में चला गया। तो 7, 8, 9 और 10 यहाँ है का लॉर्ड कहाँ गया, 7, 8, 9 और 10। 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में चला गया है, अपने से 10 में चला गया है। तो ये फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। अब हमने देख लिया यहाँ पर कि किस तरह से जन्म पत्रिका में दोष है, और सपोर्टिंग के मामले में एक ही सपोर्ट कर रहा है, वो है शुक्र। अब हम देखिए यहाँ पर उपाय बहुत से होते हैं। अब अंतर्दशा और महादशा भी देखनी चाहिए कि यदि शुक्र की महादशा अंतर्दशा आ जाएगा, उस समय उपाय करेंगे तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल जाएगा। प्लस देखिए यहाँ मंगल रेट्रोग्रेड है, ये भी चीज़ है। यहाँ देखिए 7वीं दृष्टि यहाँ, 8वीं दृष्टि यहाँ, तो 6th हाउस को भी ये इल इफेक्ट किया और ये रेट्रोग्रेड है। तो इस तरह से 6th हाउस भी खराब हो गई, 8वां घर भी खराब हो गया, 9th और 12 का लॉर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा है, और हालांकि बृहस्पति हो गया, बल्कि बृहस्पति भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, और चंद्रमा जो है सो सूर्य के साथ होकर ब्लैक मून है, कोई सपोर्टिंग नहीं है। इसलिए इसकी जातिका की विवाह बहुत विलंब से हुई है, और लगभग ये 40 साल में हुई इसकी। और देखिए यहाँ जो है ना 8वें घर में राहु बैठा हुआ है, तो ये लॉन्गेविटी ऑफ मैरिज लाइफ को तोड़ता भी है, शादी चलने नहीं देता है। इसमें एक पहले तो विवाह नहीं होने देगा और शादी चलने नहीं देगा। तो ये आज का हमने जन्मपत्री बनाया और आपके सामने विश्लेषण किया मैंने। तो इस तरह से कोई जन्मपत्री यदि आपके पास आती है तो उसका विश्लेषण करते हैं। अभी हम जन्म कुंडली सबसे पावरफुल कुंडली होती है, सबसे पावरफुल चार्ट है। पहले हम इसको देखेंगे, बाद में हम नवमांस के बारे में बताएंगे कि एक तरफ हम बनाएंगे, एक तरफ D1 बनाएंगे, एक तरफ D9 बनाएंगे, और फिर आपको हम विश्लेषण करके बताएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये रही आज का टॉपिक, किस तरह से हम देखते हैं कि जन्मपत्री में डिले का कारण क्या है, क्यों डिले होती है, क्या ग्रहों की पोजीशन होती है, और कैसे अपना ग्रह अपना रोल, डोमिनेंट रोल खेलता है। प्रिय दर्शकों, मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ और आपसे अनुग्रह करता हूँ, एक रिक्वेस्ट है, यदि ये चैनल अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अम्बा एस्ट्रो वर्ल्ड है, किसी प्रकार की भी ज्योतिषीय सहायता चाहिए आपको, हमसे मदद चाहिए तो हमारे मोबाइल नंबर 955600199609 पर आप बात कर सकते हैं। और विशेष कन्या की शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कन्या की कोई प्रॉब्लम है, तो वह हम निःशुल्क आपको सेवा देंगे और 24 आवर आपकी सेवा देंगे। प्रिय दर्शकों, मैं अपनी वाणी का विराम करते हुए जितने भी दर्शक हैं सभी को राम राम करता हूं, और पुनः अगले वीडियो में आपके सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा।